अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इस खबर की दूसरी कड़ी है, यानी दूसरा एपिसोड है। दरअसल काको और शक्ति चौक 8 लेन की कहानी जो हमने आपको दिखाई थी, उसके प्राइम लोकेशन पर फैले फनी सिंडिकेट का पहला सच सामने आने के बाद अब खुलासा होने जा रहा है उस खेल का जो न सिर्फ आम जनता की गाढ़ी कमाई निकल रहा है, बल्कि झारखंड सरकार के खजाने में भी सरेआम सेंध लगा रहा है। पहले एपिसोड में हमने फनी द्वारा जमीन की हेरफेर और अवैध प्लॉटिंग के खेल का पर्दाफाश किया था, लेकिन उसकी असली ताकत है करोड़ों की टैक्स चोरी और ब्लैक मनी का वो गंदा साम्राज्य जिसे निबंधन विभाग की नाक के नीचे बिना किसी खौफ के चलाया जा रहा है। इस खेल में झारखंड सरकार को राजस्व का चूना कैसे लगाया जा रहा है, इसकी क्रोनोलॉजी हम आपको समझाते हैं, समझिए। कतरास के 8 लेन के पास की जमीनों का बाजार मूल्य सरकारी जो सर्कल रेट से कहीं ज्यादा है। फनी खरीदारों के ऐसे बाजार के आसमान छूते दामों पर लाखों करोड़ों रुपए वसूलता है, लेकिन जब रजिस्ट्री की बारी आती है तब खेल शुरू होता है कैश का। रजिस्ट्री जानबूझकर न्यूनतम सरकारी सर्कल रेट पर दिखाई जाती है और बाकी की आधी से ज्यादा रकम सीधे कैश में ली जाती है। बैंकिंग सिस्टम से बाहर चल रहे इस ब्लैक मनी के खेल के कारण सरकार को मिलने वाली स्टैंप ड्यूटी और निबंधन शुल्क यानी रजिस्ट्री फी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे फनी की तिजोरी में चला जाता है। चोरी का यह सिलसिला यही नहीं थमता। नियम कहता है कि जब आप कमर्शियल लेवल पर कॉलोनियां काटते हैं तो आपको प्रमोटर के तौर पर भारी टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। लेकिन फनी खुद को एक आम खरीदार दिखाकर पहले गरीब रैयत से औने पौने दामों में अपने नाम रजिस्ट्री कराता है और फिर बिना रेरा के रजिस्ट्रेशन और बिना स्थानीय परिषद की अनुमति के उसे सेकंड रजिस्ट्री करके करोड़ों का मुनाफा कमाता है। इस चालाकी से वो कमर्शियल या कॉर्पोरेट टैक्स की 100% चोरी कर लेता है और इसके साथ ही अब प्लॉट की बुकिंग और एडवांस के नाम पर ली जाने वाली रकम के बदले ग्राहकों को कच्ची पर्ची और नोटरी थमा दी जाती है, जिसका सरकारी रिकॉर्ड में नॉमिनेशन तक नहीं होता। फनी एक ही इलाके में रजिस्ट्री दर रजिस्ट्री और भारी कैश का ये महाखेल महीनों से चल रहा है और फनी आयकर विभाग को गुमराह कर रहा है। लेकिन अब फनी का खेल जनता जान चुकी है कि कैसे एक अकेला दलाल बिना किसी वैध डेवलपर लाइसेंस के सरकार के करोड़ों रुपए के राजस्व को हर महीने चपत लगा रहा है। काको और योगेश्वर मोड़ की जमीन का यह दूसरा एपिसोड साफ गवाही दे रहा है कि फनी का यह सिंडिकेट सिर्फ कतरास धनबाद की जनता की जेब नहीं काट रहा, बल्कि अपनी अंधी कमाई के लिए सरकार के खजाने को भी खोखला कर रहा है। और जब तक इस सिंडिकेट की टैक्स चोरी और ब्लैक मनी के लेन देन पर उच्च स्तरीय जांच नहीं होगी, तब तक कतरास की धरती पर कानून का ये माहौल ऐसे ही उड़ाता रहेगा।